हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 11 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम फोटॉन्स के आधारित न्यूमेरिकल्स पढ़ाने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। कहीं पर भी एक्सरे दिखाई देता है दैट मीन्स फोटॉन्स आ जाता है। आपको फोटॉन्स की ही फॉर्मूला लेनी पड़ेगी। प्रोड्यूस बाय 3 किलोवाट बाय इलेक्ट्रॉन। अगर एक्सरे नहीं लिखा होता है तब इलेक्ट्रॉन और डी ब्रॉगली की फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन और डी ब्रॉगली के न्यूमेरिकल्स पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक्सरे लिखा होगा फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन लिखा हो, आपको फोटॉन्स की ही फॉर्मूला यूज करनी है। देन फोटॉन्स की एनर्जी की फॉर्मूला क्या है? एनर्जी E इक्वल टू एच म्यू, बट हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू ई वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। देन फ्रीक्वेंसी विल बी फ्रीक्वेंसी म्यू इक्वल टू ई वी अपॉन एच ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वी 30 किलो मीन्स 10⁻3। प्लांक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे। देन 7.24 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आपको मिलेगी। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स मिल गए। अब वेवलेंथ चाहिए। देन बट म्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्ब्डा। देन वेवलेंथ लैम्ब्डा इक्वल टू सी अपॉन म्यू। C 3 into 10⁻8 7.24 into 10⁻14 और इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे। देन 0.0414 into 10⁻⁻9 मीटर मिलेगा, जिसको हम 414 नैनोमीटर बोल सकते हैं ना। अब बात करें एक्सरसाइज नंबर 4 के बारे में। मोनोक्रोमिक लाइट ऑफ वेवलेंथ इज 632.8 नैनोमीटर। वेवलेंथ आपको गिवन 632.8 नैनो 10⁻⁻9 मीटर is produced by helium neon laser. The power emitted is given. जो आपको कहीं पर भी पावर होता है तब आपको वही एनर्जी बोल सकते हैं। मिले मीन्स 10⁻3 वॉट आएगा। पावर होगा तब क्वेश्चन में 1 सेकंड गिवन मीन्स जो पावर है वही एनर्जी है, क्योंकि पावर P इक्वल टू 1 एनर्जी अपॉन टाइम। 1 सेकंड लिखा होगा, इसलिए आपको एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द फोटॉन्स लाइन। नाउ फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। नाउ एनर्जी ऑफ फोटॉन्स की फॉर्मूला क्या है? तो कि 1E फॉर्मूला E इक्वल टू hc अपॉन लैम्ब्डा। नाउ h 6.626 into 10⁻34 3 into 10⁻8 लैम्ब्डा 632.8 into 10⁻9 और इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे। देन 3.14 into 10⁻19 जूल मिलेगा। अब मोमेंटम चाहिए, तो मोमेंटम की फॉर्मूला क्या है? तो कि मोमेंटम P इक्वल टू एच म्यू अपॉन सी, ई अपॉन सी इक्वल टू पी सी। हमने प्रियंका चोपड़ा बोला था वही वाले, बट म्यू इक्वल टू सी बाय लैम्ब्डा। देन सी बाय लैम्ब्डा, सी कट एच अपॉन लैम्ब्डा 6.626 इंटू 10⁻34 लैम्ब्डा 632.8 इंटू 10⁻9 और इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे 1.05 इंटू 10⁻27 न्यूटन सेकंड मिलेगा। फर्स्ट वाला के कंप्लीट। सेकंड वाला बाद में पढ़े, थर्ड वाला पहले पढ़ा देते हैं। हाउ फास्ट does the hydrogen, हाउ फास्ट मीन्स स्पीड फाइंड करनी है। हाइड्रोजन हैव ट्रैवल्ड इन ऑर्डर सेम मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स। यही मोमेंटम होता है हाइड्रोजन में, तो उसकी स्पीड क्या होगी? तो मोमेंटम की फॉर्मूला क्या हमने पढ़ाई है? मोमेंटम P इक्वल टू mv। देन स्पीड इक्वल टू P अपॉन m 1.05 into 10⁻27 mass of hydrogen 1.67 into 10⁻27 0.63 मीटर पर सेकंड स्पीड मिलेगी।
अब बात कर रहे हैं सेकंड वाले क्वेश्चन के बारे में। हाउ मैनी फोटॉन्स पर सेकंड ऑन एवरेज अराइव, जो पर सेकंड आपको गिवन, तो आपको मल्टीप्लाई यूज करना पड़ेगा एनर्जी एंड नंबर्स ऑफ फोटॉन्स। नंबर्स ऑफ फोटॉन्स के बारे में बात करेंगे। हम 1 फोटोन की एनर्जी डिराइव कर दी है 3.14 इंटू 10⁻⁻19 जो अपने पास पर सेकंड एनर्जी कितनी है 9.42, देन 9.42 इंटू 10⁻⁻3 जूल इक्वेशन, then numbers given 9.42 into 10⁻⁻3 divided by 3.14 into 10⁻⁻19 और इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे then 3 into 10⁻16 numbers of photons given। अब बात कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5 के बारे में। द एनर्जी फ्लक्स, जो एनर्जी फ्लक्स मीन्स इंटेंसिटी, कहीं पर भी एनर्जी फ्लक्स गिवन मींस यूनिट एरिया आपको गिवन, वही एनर्जी ही है यूनिट एरिया मीन रीचिंग द सरफेस ऑफ अर्थ 1.388 into 10⁻³ watt per meter square। हाउ मेनी फोटॉन्स पर स्क्वायर मीटर, जो गिवन पर स्क्वायर मीटर इंसिडेंट ऑफ द अर्थ पर सेकंड, तब आपको लैम्डा गिवन, तो आपको सबसे पहले एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी। E इक्वल टू 1 ही फॉर्मूला है hc अपॉन लैम्बडा, h 6.626 इंटू 10⁻⁻34 से 3 इंटू 10⁸8 550 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर। अब इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे देन 3.62 इंटू 10⁻⁻19 जूल आपको मिलेगा। ये आपको एनर्जी मिल गई, लेकिन आपको तो नंबर्स ऑफ फोटॉन्स चाहिए, तो कहां से मिलेगा, तो हमने बोल दिया है एनर्जी नंबर्स ऑफ फोटॉन्स। नाउ एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो एनर्जी नंबर्स ऑफ फोटॉन, 1 फोटॉन की एनर्जी कितनी है 3.62 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अपने पास एनर्जी है 1.388 इंटू 10⁻³ जूल में क्वेश्चन, देन नंबर्स ऑफ फोटॉन 1.388 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 3.62 इंटू 10⁻⁻19, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे देन 3.8 इंटू 10⁻21 नंबर मिलेगा। सेम न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज 7। 100 वॉट सोडियम लैम्प, जो वॉट मींस पर सेकंड आपको गिवन, एनर्जी यूनिफॉर्मली इन डायरेक्शन, द वेवलेंथ ऑफ सोडियम इज गिवन, लैम्बडा गिवन 589 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर। What is the energy of photons per photons, 1 photons की एनर्जी एसोसिएट विथ सोडियम लाइट। फर्स्ट एनर्जी चाहिए लैम्बडा गिवन, एनर्जी चाहिए ओनली 1 फॉर्मूला। हाँ बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स है, सारे न्यूमेरिकल्स में सेम फॉर्मूला आती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 3 इंटू 10⁻8 और 589 इंटू 10⁻⁻9 नैनोमीटर, और इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे तब एनर्जी आपको मिलेगी 3.38 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब मल्टीप्लाई फॉर्म लिखेंगे क्या, एनर्जी एंड नंबर्स ऑफ फोटॉन्स, नंबर्स ऑफ फोटॉन्स। जो सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, एट व्हाट रेट यूनिट टाइम गिवन आर द फोटॉन्स डिलीवर्ड टू द स्फीयर, मींस 1 फोटॉन की एनर्जी है 3.38 इंटू 10⁻⁻19 जूल, देन 100 जूल का क्वेश्चन, देन नंबर्स ऑफ फोटॉन्स 100 डिवाइड बाय 3.38 इंटू 10⁻⁻19 और इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे अप्रोक्सीमेट 3 इंटू 10⁻20 नंबर्स ऑफ फोटॉन गिवन। अब बात कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 9 के बारे में। द वर्क फंक्शन फ्रॉम द सर्टेन मेटल इज 4.2 eV। Will this matter give photoelectric emission for inclined radiation of wavelength 330 नैनोमीटर?
रेडिएशन पॉसिबल है, यस और नो? उसका आंसर हमने फाइंड किया था कि अपनी वेवलेंथ से एनर्जी फाइंड कीजिए। ये एनर्जी हम कहां से मिलेगी? hc/λ। ये एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होती है तभी विल रिलीज, दैट मीन्स गिव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल, लेकिन वर्क फंक्शन से कम होगी, कैन नॉट बी पॉसिबल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसके लिए अपने को फाइंड करना है 6.626 10⁻⁻34 3 into 10⁸8, lambda given 330 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹ मीटर। इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको एनर्जी मिलेगी, मीन्स वर्क फंक्शन से एनर्जी कम हुई, देयरफॉर कैन नॉट इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक पॉसिबल नहीं हो सकता। 9th वाला एक्सरसाइज कंप्लीट। अब बात करें 10। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन, फ्रीक्वेंसी मींस म्यू गिवन 7.21 into 10⁻14 hertz. Incident a metal sphere electron with a maximum speed Einstein formula यूज करने वाले आ गए हैं। Then Vmax is given 6 into 10⁵ meter per second are eject from the surface. What is the threshold frequency? Threshold frequency means mu naught find करना है। Then Einstein formula क्या है? half mv² max इक्वल टू h म्यू माइनस फाइव और h म्यू नॉट। अगर मैं h म्यू नॉट को सब्जेक्ट बनाता हूं, ये दिस साइड प्लस, तो ये पूरा उस साइड h म्यू माइनस mv² मैक्स बाय 2 लिख सकता हूं, हाफ मीन्स बाय 2, h से डिवाइड कर देता हूं, देन म्यू नॉट इक्वल टू h म्यू अपॉन h mv² मैक्स अपॉन 2h लिख सकता हूँ, म्यू वाला h कैंसल, देन म्यू नॉट इक्वल टू म्यू माइनस mv² मैक्स अपॉन 2h मिलेगा। नाउ म्यू 7.21 into 10⁻14 m मास ऑफ, यहाँ पे क्या क्वेश्चन गिवन? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मीन्स 9.1 into 10⁻31, जो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करना है। स्पीड इज गिवन 6 into 10⁵² अपॉन 2 6.626 into 10⁻⁻34। फर्स्ट वाला ऐसे ही लिख देते हैं, सेकंड इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2.47 into 10⁻14 मिलेगा, और दोनों का डिफरेंस देन 4.74 into 10⁻14 हर्ट्ज आपको मिलेगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल गई। आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।